द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर। जिस तरीके से मराठा की पावर इंडिया में बढ़ रही थी, एक डायनामिक फेज था इंडियन हिस्ट्री में जो इंडिया के सबसे पावरफुल हिस्ट्री, इंडिया का प्रेस्टिजियस पास्ट को बताता है। जिस तरीके से मराठाओं ने वारफेयर में लड़ा, उसने स्ट्रेटेजिक बैटलियंस के साथ कॉलोनियल फोर्स जो ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया के, उस सबको बहुत हराया अपनी जंगों में, दिखाता था कि मराठा बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे। मराठा की मिलिट्री, मराठा के लैंड्स का, मराठा के स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा था। मराठा वार स्ट्रेटेजिक मराठा 17वीं से 19 सेंचुरी तक लड़ता रहा अंग्रेजों से। नॉट अ सिंगल सेटअप, एक ही लड़ाई नहीं, बट सीरीज ऑफ बैटल, जहां रीजनल पावर डेक्कन सल्तनत के साथ, मुगल एम्पायर के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ लड़ता रहा। दिस वार प्ले डिसिसिव रोल। इस प्रकार की युद्ध लड़ा गया ताकि अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अपनी एम्बिशियस, अपना स्वराज के अधिपत्य के लिए लड़ा गया। द फाउंडेशन ऑफ मराठा मिलिट्री वाज लीड छत्रपति शिवाजी। इसकी लड़ाई की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17 सेंचुरी में रखा। उसने अडॉप्ट किया गुरिल्ला वॉरफेयर, जहां पे छुप के वार करके, क्योंकि अंग्रेज बहुत बड़े धोखेबाज हुआ करते थे, तो क्यों ना उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, तो गुरिल्ला वॉरफेयर खिलाया जाएगा। इफिशिएंट फोर्ट मैंने उसने, भगवान शिवाजी ने अपने फोर्ट को मैनेजमेंट किया, स्ट्रॉन्ग नार्वस परसेंस लिया। हिज अर्ली कैंपेन अगेंस्ट बीजापुर सल्तनत, उसने पहली बार अपनी लड़ाई बीजापुर सल्तनत के द्वारा से लड़ा। द मुगल स्टेटमेंट मरा था, और फिर बाद में मुगल स्टेटमेंट, द कैप्चर ऑफ तोरना फोर्ट 1645। सबसे पहली बार शिवाजी महाराज ने तोरना फोर्ट 1645 में अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बताया। द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ से 1659 में, जहां सिखकर 1659 में शिवाजी ने अफजल खान को हराया, और उसके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए बताया कि किस तरीके से अफजल खान तोरना फोर्ट को कैप्चर किया भगवान शिवाजी महाराज ने। वेयर शिवाजी डिफीट अफजल खान, जहां शिवाजी भगवान ने अफजल खान को हराया, जिसके स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल प्लान को बताया। वो सिख साथ में 1664 में उसने वारफेयर सूरत को रेड किया और वहां के फाइनेंस, मुगल के फाइनेंस को लूटे। सिमिलरली रिकैप्चर सिंगा घाट फोर्ट 1670 में, जब उसने सिंगा घाट फोर्ट को रिटेल, तो बताया मराठा कितने ज्यादा सुपीरियर थे। मराठा वेयर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड मुगल एम्पायर, मराठा हमेशा लड़ता रहा मुगल एम्पायर औरंगजेब से। द मराठा मुगल मराठा स्ट्रगल, मुगल रिसोर्सेज वीक, मुगल मराठा के युद्ध से ही मुगल हमेशा धीरे धीरे कमजोर होता गया, और बाद में यही लोग बाद में लेटर मुगल्स बने, जो बाद में कोई काम का नहीं रहे। अल्थ्रो मराठा फेसेस सिख में, मराठा भी कभी कभी चैलेंजेस फेसेस। सिटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुआ था। दे रिगेन स्ट्रेंथ, सिक्योर विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ सल्व। 1315 में जो कुछ सर्टिफिकेट मिला उसे बैटल ऑफ सेलहर में 1672 में उसे मिला। दिस कन्फ्लिक्ट ट्रांसपोर्ट मराठा, इसी से मराठा एक पैन इंडिया में आ गया। आफ्टर शिवाजी देख 1680 में, जब शिवाजी भगवान डेथ कर चुके थे, मराठा स्टेट इवॉल्व इनटू कन्फेडरेसी। मराठा एक स्टेट कन्फेडरेसी में बना अंडर द लीडरशिप ऑफ पेशवा। पेशवा के अंदर में अमंग द पेशवा बाजीराव स्टेट हिज मिलिट्री जीनियस एंड एक्सपेंसिव। जो बाजीराव फर्स्ट पहले पेशवा थे, उसकी मिलिट्री जीनियस है, वो चाहते थे कि अपने एम्पायर को बढ़ाया जाए। ही बिलीव रैपिड मूवमेंट, बात करते थे कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, ऑफेंसिव वारफेयर करो एंड डिफेंसिव न रखो। फेमसली स्टेटिंग मराठा शुड स्ट्राइक रूट रेदर देन ब्रांच। मराठा हमेशा स्ट्राइक करता था रूट को, कोई ब्रांच को नहीं, इनेमी को। हिज विक्ट्री बैटल ऑफ पालखेड़ जो 1728 में हैदराबाद के निजाम के अंदर में बिजली हुआ, जो मास्टर पीस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी को बताता है। 1728 में बैटल ऑफ पाल के, द बैटल ऑफ भोपाल 1737 कंट्रोल मराठा डोमिनेट। बैटल ऑफ भोपाल के साथ 1737 में मराठा ने अपनी डोमिनेंस को आगे रखा। अंडर द लीडरशिप मराठा एक्सपैंड, मेंटरशिप में मराठा इंपायर बढ़ता गया और फिर पीक पे चला। ग्रोइंग पावर ऑफ द मराठा न्यू चैलेंज, समय के साथ चैलेंज आएगा। द नॉर्थ वार्ड एक्सपेंशन